गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको तटस्थ वक्रों के माध्यम से प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हमने ओ एक्स अक्ष खींचा, ओ एक्स वाई, और प्रोफेसर हिक्स के द्वारा बताया गया वो बताएंगे कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये ए से लेकर के बी तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। Q0 Q1 ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब आय प्रभाव जानने के लिए हम इस तरीके से इस रेखा की पैरेलल एक रेखा खींचेंगे और ये हमारा सी बिंदु पर इनकम इफेक्ट होगा। अब स्लूट्स्की का कहना यह था कि एक उपभोक्ता जो पहले कंजम्पशन कर रहा था, यानी कि एक वस्तु का एक उपभोग कर रहा था, वो उसका तो उपभोग करेगा ही करेगा। इस तरीके से ये इसका ए पर तो करेगा ही करेगा और उसके बाद फिर दूसरे का उपभोग वो कर सकता है। तो इस तरीके से ये Q2 Q3, तो इसमें प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिक्स का कहलाएगा। प्राइस इफेक्ट Q0 से लेकर के Q2, इनकम इफेक्ट कहलाएगा Q1 से लेकर के Q2, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सॉरी इनकम इफेक्ट है, प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट Q1 Q3 ये कहलाएगा हिक्स का। और स्लूट्स्की में ये स्लूट्स्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें प्राइस इफेक्ट होगा इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट अलग तरीके से होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट तीनों अलग अलग होंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा ए से लेकर के बी तक, और इनकम इफेक्ट कहलाएगा बी से लेकर के डी तक, और प्राइस इफेक्ट कहलाएगा
ए से लेकर के डी तक। इस तरीके से स्लूटकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट तीनों अलग अलग होंगे। इस तरीके से ये स्लूटकी का इनकम इफेक्ट Q2 और Q3 कम होगा, और इस तरीके से इनकम इफेक्ट इसमें कम हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें घट जाएगा। इस तरीके से ये भिन्न होता है। और हम ये मानते हैं कि स्लूटस्की का कहना ये था कि एक उपभोक्ता जो पहले उपभोग कर रहा था किसी ए वस्तु का दी हुई शर्तों के ऊपर, तो वो उतना तो उपभोग करेगा ही करेगा, चाहे बी में कितना ही परिवर्तन आ जाए। दैट्स ऑल।